हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, सपना की पोल खोल दी है उनकी जेठानी जी ने कि हमारी सपना जी जो अभी तक चरित्र का झंडा लिए घूमती थी, वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। और इसके बाद उनके पति के मरने के बाद वो किससे प्रेग्नेंट हो गई, और उनका प्रेग्नेंट ही नहीं से और उनका एबॉर्शन भी करवाया गया। मतलब उनका बच्चा भी गिरवाया गया। और एक ऐसी औरत जिनका अभी पति गया हुआ है, उन्होंने कहाँ ऐसा कांड किया जिससे वो दोबारा बिन पति के ही प्रेग्नेंट हो गई। और यहाँ पे जेठानी जी ने ये भी आरोप लगाए हैं कि उनके पास बहुत सारी एविडेंस है कि उन्होंने बच्चा कहाँ गिराया है और कब गिराया है और वो किसका बच्चा था। तो चलिए इन्हीं सारी चीजों पे सिलसिलेवार तरीके से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो सपना जी अभी तक जो है ना, कहते हैं एक बेचारी का खाल ओढ़े थी, एक बेचारी का जो है चादर ओढ़े थी और जनता को अंधभक्ति में लीन की हुई थी कि भाई साहब हम यूट्यूब के राधे माँ, मतलब भाई अगर इनको अभी के हिसाब से बोला जाए तो यूट्यूब की राधे माँ। क्योंकि भाई इन्होंने इतनी अंधभक्ति फैला दी, इतनी अंधभक्ति फैला दी कि लोग सही गलत का जो है वो निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं। जेठानी जी का कहना है कि सपना जो है वो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट थी। अगर उसकी शादी मजबूरी में, क्योंकि सपना ने बोला कि भाई उनकी शादी फैमिली वालों ने करवाई, तो क्यों करवाई? क्योंकि जब बहू ऐसे काम करेंगी, सब जा करके समाज में बदनाम करेंगी, तो कहीं ना कहीं मजबूरी हो जाता है ना शादी करवाना बच्चे के साथ, क्योंकि फिर ब्लैकमेल हुई ये पूरा परिवार। अब यहाँ पे रहा कि भाई सपना शादी से पहले हुई कैसे प्रेग्नेंट। ये बात जो है ना बड़ी फनी भी है और मैं इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ कि भाई सपना आपके कैरेक्टर पे सीधे सीधे जेठानी जी ने सवाल उठा दिया है। आप सारे सवालों के जवाब देने आती हैं, लेकिन आप जेठानी जी के सवालों के जवाब नहीं देने आती हैं। मतलब अगर रिएक्शन वाला कोई सवाल पूछे, कमेंट सेक्शन में कोई सवाल पूछे, तो आप भड़बड़ा करके चली आती हैं। जिनको सारी सच्चाई नहीं पता, वो आपके वीडियो के थ्रू ही सब चीजों का जो है अनुमान लगा लेते हैं। लेकिन आपकी जेठानी जी इतना बड़ा आरोप आपके ऊपर लगा रही हैं और कंटिन्यू महीनों से आपके ऊपर चर्चा कर रही हैं, आपके कानों पे जू तक नहीं रेंग रहा है। क्योंकि जेठानी जी आपके फैमिली से ताल्लुक रखती हैं और उनको वो भी बातें पता होंगी जो पब्लिक में नहीं पता है। बच्चे न होने का मतलब, बच्चे होने का आरोप लगाना मतलब समझ रही है, सीधे सीधे किसी औरत के कैरेक्टर पे बात करना। लेकिन हमारी सपना जी जो अभी तक चरित्रवान बनी हुई थी, भाई साहब आपने ऐसी रंगरलियां मनाई ही क्यों? कहाँ मनाई आपने ऐसी रंगरलियां? और अभी आपके पति को गए कुछ दिन भी नहीं हुआ और आपका शुरू हो गया जी प्रेम अभियान। बताइए। और आपकी वीडियो ये बताती थी कि आप जो है वो किस तरीके से जनता को मैनिपुलेट करती थी और आप अपनी वीडियो में किस तरीके की बॉन्डिंग अपने देवर के साथ में दिखाती थी, और आपने फिर उसी देवर के साथ में शादी कर लिया। अब रही बात ये कि भाई सपना जिससे प्रेग्नेंट हुई थी वो उनके देवर राजवीर थे। तो भाई साहब अगर देवर से प्रेग्नेंट हो गई शादी से पहले, तो फिर आपका चरित्र तो मटिया मेट हो गया ना। क्योंकि आप जो अपने मरे हुए पति की रिकॉर्डिंग डाली कि हमारे पति जो है हमको मारते हैं, पीटते हैं, हमको गरियाते हैं, जिसका जवाब देने के लिए वो आए नहीं, ठीक है, क्योंकि वो है नहीं दुनिया में। और आपके सब्सक्राइबरों ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ आपके साथ में उस घर में हिंसा होती थी। तो अब एक बात बताइए, जब रेखा जी कोई बात कह रही हैं तो फिर सब्सक्राइबरों को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सपना के सारे बातों पे लोगों को भरोसा है, लेकिन जेठानी जी की सारी बातों पे लोगों को क्यों नहीं भरोसा है? इसमें क्यों लोगों को जलन दिख रहा है? क्यों लोगों को गंदगी दिख रही है? क्यों लोगों को जो है बदला दिख रहा है? जबकि दोनों का पैटर्न अलग है, दोनों का घर अलग है, दोनों का कारोबार अलग है। ऐसा नहीं है ना कि सगी देवरानी जेठानी है कि एक ही घर में दोनों को हिस्सा मिलना है। तो जब जेठानी जी ससुर के पक्ष से बोलने के लिए आई हैं और ये सारी बातें ससुर ने नहीं रखी या सास ने नहीं रखी, तो भाई साहब क्यों नहीं रखी? इस पे भी एक सवाल है। जेठानी जी हर उन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं जो उनके ऊपर उठ रहा है, लेकिन सपना जी कन्नी काट रही हैं, बोले तो वो पीछे हट रही हैं, वो दुबक रही हैं। मतलब अब उनको अपनी सच्चाई खुलने का पूरा डर है। तो भाई साहब आप लोग क्यों नहीं मानते हैं कि रेखा जी की भी बातों में सच्चाई हो सकती है? हमारी सपना दीदी इतना क्यों बैक फुट पे जा रही हैं? एक औरत की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है चरित्र।
लेकिन हमारी सपना दीदी का जब से चरित्र का शोषण हो रहा है, तब से हमारी सपना दीदी शांत है कि हम जवाब नहीं देंगे, कतई मौन व्रत धारण कर लेंगे, हिमालय पे निकल जाएंगे। लेकिन जब ससुर जी के चरित्र का जो है आप विस्तारण कर रही थी, तब तो एक एक पॉइंट आप बोल रही थी, तब पब्लिक पागल थी इंक्लूडिंग मी कि भाई आपके ससुर ने बहुत गलत किया, बहुत गंदा किया, बहुत ये किया, बहुत वो किया। तो हम सब लोगों ने भर भर करके ससुर को गालियां दी और आपको भर भर के सिंपैथी दी। तो अब दोबारा में यहाँ पे रेखा जी को गालियां क्यों पड़ रही है? भाई रेखा जी को भी तो सिंपैथी मिलनी चाहिए, क्योंकि कल आज तेरी बारी कल मेरी बारी, यही वाला हिस्सा है ना। एक टाइम पे आपने ससुर जी के चरित्र पे सवाल उठाया था, जो कि आप कहीं से जो है उसको जस्टिफाई नहीं कर पाई। आज आपके ऊपर सवाल उठ रहा है तो आप भी जस्टिफाई नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि आपने बच्चा कहाँ गिरवाया उसका एविडेंस है। तो मतलब आप भी इन चीजों को स्वीकार करिए कि ताली दोनों हाथों से बजती है। आप उस घर से निकली, वो आपकी मजबूरी नहीं, वो आपका छोछापन था। छोछापन मतलब समझ रहे हैं? जब औरतें हाथ से निकल जाती हैं ना, तो उसको हमारे समाज में छोछापन बोलते हैं। उस घर में, ये मैं आपसे इस बात से एग्री करती हूँ, हो सकता है मुझे इस वीडियो पे गाली भी पड़े, लेकिन मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि सपना का चुप्पी बहुत कुछ कह रहा है। और सपना जी, आप किस भ्रम में हैं कि आपके नाम से लोगों का घर चलता है? मैडम, बहन जी, हाथ जुड़वा लीजिए हमारे और अपने दिमाग से ये मिथ निकाल दीजिए कि आपके नाम से लोगों के घर चलते हैं, क्योंकि ऑडियंस आपको भी देखती है, ऑडियंस सब्सक्राइबरों को भी देखती है, ऑडियंस इनको भी देखती है, ऑडियंस सबको देखती है। तो आप ये भ्रम निकाल दीजिए कि आपकी वजह से चल रहा है। भाई आप ऐसे काम ही क्यों किए कि लोगों को आप पे बात करना पड़े? आपने कभी ये नहीं सोचा? मतलब आप ये सोचिए कि आपने बच्चा गिरवाया, इस पे बात करके लोग अपने अपने तरीके से जो है वीडियो बना रहे हैं, और आपको ये इस चीज का प्राउड है कि हमारा नाम लेकर के लोग व्यूज कमा रहे हैं, डॉलर। अरे भैया, आपको थोड़ा सा भी इस बात का एहसास नहीं है कि बच्चा गिरवाना, शादी मतलब बिना पति के बच्चे हो जाना, ये पूरी तरीके से चरित्र का जो है ये निस्तारण हो गया। मतलब आपको इस पर ध्यान नहीं गया। भाई गजब की महिला हो भाई, सच में आप यूट्यूब की राधे माँ बनती जा रही हैं। ऐसी वीडियो बनाना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इतनी गालियां रेखा जी को इसलिए पड़ रही है, क्यों? क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है। लेकिन ये फैन फॉलोइंग आपके पास एक दिन में नहीं आई। आपने हजारों पब्लिक से झूठ बोली होंगी, हजारों पब्लिक से आपने जो है गुमराह किया होगा, तब जाकर के आज आपके पास ये ऑडियंस बन करके आई है। लेकिन अब जब तक ससुर के पोल खुलते रहे, जब तक मरे हुए पति के पोल खुलते रहे, तब तक आप बढ़ चढ़ करके कूद कूद करके आ रही थी। लेकिन जब आज बात अपने ऊपर आई है, तो हमारी सपना दीदी में मौन व्रत धारण कर ली है। मतलब आपने एबॉर्शन करवाया, तो फिर आपने ये बात अपने वीडियो में क्यों नहीं बताया कि भाई मैं भी गिरी हुई महिला थी, मैं भी अपने पति से के बाद अपने देवर से गुच्चू गुच्चू करने लगी? क्योंकि आपकी वीडियो में ज्यादा ये देखने को मिल रहा था कि आप अपने देवर के इर्द गिर्द बहुत ज्यादा जो है ना वो लबर लबर कर रही थी। बोले तो बहुत ज्यादा सॉरी इस वर्ड के लिए, उनके इर्द गिर्द ज्यादा जो है आप मंडरा रही थी, उनके ऊपर गिर जाना, मतलब बॉडी टच करना, बहुत अजब तरीके से। भाई इनकी वीडियो आप देख लीजिए ना जा करके, बहुत टची टची हो जाना। मतलब इतना जल्दी क्यों भाई? इतना सब चीज आप वीडियो में दिखा देना और फिर इसके बाद आप जनता से ये उम्मीद करना कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिले, तो आई एम सॉरी। और मेरा ये सवाल जो है सपना से रहेगा कि जब ससुर पे सवाल उठा तो हम सब लोगों ने भर भर के गालियां दी, तो आज जब सपना पे सवाल उठ रहा है, तो फिर हम लोग सपना से क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई आपने जो बच्चा गिरवाया उसकी बातें करिए ना। अब रही बात ये कि इसमें राजवीर जी की भी गलती है। भाई साहब, राजवीर जी की गलती हम बाद में गिनेंगे, पहले हम इस चरित्रवान महिला की गलती गिनेंगे ना, क्योंकि इन्होंने बोला कि हम दुनिया के सबसे चरित्रवान महिला हैं, हमको ससुर गंदी नजर से देखता है, हमको सीवी का पति गंदी नजर से देखता है, हमको सब गंदी नजर से देखते हैं, लेकिन हम शादी से पहले बच्चा पैदा करके मतलब बच्चा प्रेग्नेंट होके गिरा सकते हैं, और हम बहुत बड़ी चरित्रवान महिला हैं, बाकी पूरी दुनिया हमको गंदी नजर से ही देखती। भैया महान हो आप, हाथ जुड़वा लो हमारे। मतलब आप पार्टी फंक्शन में जाते हैं, आप डिस्को डांस करते हैं, तब आपको कोई गंदी नजर से नहीं देखता है, लेकिन भाई साहब एक परिवार में एक बीबी हो और उसका पति इनको गंदी नजर से देख लेता है। मतलब सोचने वाली बात है, बकलोली वाली बात है। भाई अंधभक्ति कहाँ गई? प्रोमैक्स अंधभक्ति मत दिखाओ। ऐसी ही महिलाएं होती हैं जिनको हमको लगता है कि भाई हर समय जो है ना औरतों का ही शोषण नहीं होता है, कुछ कुछ टाइम पुरुषों का भी शोषण होता है। और ये दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि आपके नाम पे जनता, मतलब आपके नाम पे लोग रोटियां सेक रहे हैं। भाई साहब, मतलब बच्चे गिरवाने की बात से ज्यादा आपको रोटियां सेकने की पड़ी है।
इस पे आपको जवाब नहीं देना है। राजवीर की गलती है, पर भैया काबू तो आपने नहीं किया ना अपने ऊपर। राजवीर तो कुंवारे थे, आप तो एक बच्चे की अम्मा थी। आप कहे गुल्लू गुल्लू करने लगी जा करके। आप तो बोली थी कि हाय हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हाय हम मर रहे हैं, जी रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, एकदम पता नहीं कौन कौन सा जो है आप एकदम से भाई एकदम मारी कि जनता को एकदम से छीछा लेदर कर दी थी मचा मचा के। हम भी आपका देखे, आज भी मोस्ट वायरल में आपकी वही वीडियो फ्रंट पे आती है जिस टाइम पे आप अपने पहले पति के जो है मरे हुए चीजों को आकर के डिस्कस करती हैं। मोस्ट पॉपुलर वीडियो है वो। सोच लीजिए जनता ने कितना कुछ देखा है। तो आप अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दीजिए कि आपको ज्यादा पॉपुलैरिटी किसे, नहीं, ज्यादा पॉपुलैरिटी आपको सूरज जी से मिली थी। समझ में आया? बाद में तो आप गुच्चू गुच्चू गुल्लू गुल्लू करने लगी तो लोग उस चीजों में अपने आप को कन्वर्ट कर लिए, लोग आपसे प्यार कर बैठे। पर प्यार नहीं, वो सिंपैथी था। आपके पहले पति के जाने के बाद लोग सिंपैथी दे रहे थे, और जब आपका अटैचमेंट परिवार के साथ ऐसा हुआ तो लोग आपके उज्जवल भविष्य की कामना करने लगे कि कोई बात नहीं, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, इसके बाद आपको भी खुश होने का अधिकार है। लोग आपको सिंपैथी दे रहे थे, प्यार नहीं। समझ में आया बहन जी? तो आप कब इस पे बोलिएगा? मतलब इससे बड़ा कोई दुनिया में अगर किसी का चरित्र अच्छा हो सकता है तो बता दीजिए भाई। मतलब बच्चे बोसन सब कुछ बाहर है जेठानी जी। वैसे जेठानी जी आपको वेल्डन है कि आप कुछ चीजें ले आकर के यूट्यूब पे रखी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सपना की ऑडियंस को बुरा लग सकता है कि सपना का छीछा लेदर, लेकिन आपको माँ बाप के लिए बुरा नहीं लगता जब उनका छीछा लेदर हुआ? बताइए ना। आपको तब बुरा नहीं लगता है जब एक छोटी सी लड़की को ये लोग छुछा लेदर कर रहे थे? हम लोग अंशु को अरे भैया वो 18-20 साल की लड़की मास्टरमाइंड, हमने उसको मास्टरमाइंड बनाया क्यों? क्योंकि सारे कुकर्म में तो शामिल इन्होंने अंशु को किया हुआ था। मतलब जो पार्टी हुई, जो पार्सल आते थे उसमें भी अंशु को शामिल किया हुआ, तो सारे कुकर्म में तो अंशु शामिल ही थी। तो अंशु अचानक से मास्टरमाइंड कैसे बन गई? ये भी तो भैया आप थोड़ा सोचो। अब हमारी सपना मैडम जी का व्यूज देख लीजिए, खत्म हो रहा है, मतलब एकदम लो हो रहा है। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, इतना बड़ा बड़ा आरोप लग रहा है, व्यूज उनका डाउन हो रहा है। जबकि एक टाइम पे वो 4-4, 5-5 लाख जो है वो व्यूज ले जाया करती थी। अब 75-76 हजार में उनका व्यूज अटक जा रहा है। क्यों? क्योंकि अंधभक्ति दूर हो रही है, लोगों को रियलिटी चेक मिल रहा है। और अगर ऐसे ही सपना जी आप अपनी चीजों पे अपने मुंह पे लगाम लगा करके बैठी रही तो वो दिन दूर नहीं जब आप यहां से भी जाएंगी और वहां से भी जाएंगी जहां पे आपने आरोप लगाया। क्योंकि कहते हैं ना, माँ बाप की बदुआएं बहुत मैटर करती हैं, सॉरी माँ बाप की हाय बहुत मैटर करती है। और अगर लोगों को लगे कि नहीं आप भी एक बीबी हैं, आप भी एक ये हैं, तो भाई साहब बीबी कम और आप हमको उस घर में बिजनेसमैन की तरह ज्यादा दिखी। एक गया तो चलो एक पर एक फ्री, है ना? आप कॉम्बो वाली जिंदगी जी रही थी। सॉरी गाइस इस वर्ड के लिए, पर मैडम का क्या ही कहना भाई। अरे आज तो आपने हमको एकदम से डिमोटिवेट कर दिया सपना दीदी। हमें कभी ये उम्मीद नहीं थी। हाँ चलिए, प्यार होना मोहब्बत होना बड़ी बात है, लेकिन आपके कैरेक्टर पे सवाल उठना और आप अपने मुंह पे टेप लगा करके बैठी हैं ताकि आपकी जो है वो लुटिया ना डूब जाए, तो भैया आई एम सॉरी मेरी तरफ से। आप भी गलत हैं और आप सरासर गलत हैं। जेठानी जी की बातों से मैं कहीं ना कहीं एग्री करती हूँ कि अगर आपके ऊपर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं, जिस टाइम पे आपको याद है जिस टाइम पे पापा जी पे सवाल उठते थे ना, तो सब पापा जी को बोलते थे इसका ससुर ऐसा है, इसका ससुर नल्ला है, इसका ससुर आरामखोर है, इसका ससुर ऐसा है, इसका ससुर वैसा है। समझ रहे हैं? तो लोग ससुर से सवाल से का जवाब मांगते थे, तुम जवाब दो, तुमने सपना के साथ ऐसा क्यों किया, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए, तुम्हें तो ऐसा। भाई सपना जी आपके साथ क्या होना चाहिए? आप तो कुसुम कली है ना भैया, 16 साल की 18 साल की, और आपका ये पब डिस्को वाला डांस देख करके भाई आपके कैरेक्टर पे तो शक ही हो रहा है हमको। तो चलिए गाइस, अगर ऐसे ही ये चुप रही तो बस समझ लीजिएगा कि भाई चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं, तिनके में थोड़ी सी दाढ़ी बची है सपना जी की। चलिए बहन जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाप रे बाप, शादी से पहले प्रेग्नेंट, अरे रुक जाती है, थोड़ा धैर्य बना लेती। कहाँ आपके देवर जी भागे जा रहे थे? ब्याह तो होना ही था ना, शादी होना ही था, थोड़ा काबू लगा लेती है। लेकिन नहीं, यहाँ तो अलग ही भैया इनका पता नहीं कौन सा। चलिए मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहती, नहीं तो मैं फिर बोलने पे आती हूँ तो बहुत वो हो जाता है। सपना दीदी जवाब दे दीजिएगा, बहुत सारा आरोप है। बाप रे, हम तो कंफ्यूज हो गए, का ही वीडियो बनाए बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री। वैसे सपना दीदी एक बात कहना पड़ेगा,
आपको तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, एक पर एक फ्री बा।